हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लूसीफर जो एक स्वर्गदूत था वो शैतान कैसे बन गया, और हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो अगर चाहे तो शैतान को खत्म कर सकता है। लेकिन वो शैतान को खत्म क्यों नहीं कर रहा है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम बाइबल से ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों से सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर शैतान काम कर रहा है, वो शैतान के जैसे हरकतें करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि ये शैतान शब्द आया कहां से? जी हाँ दोस्तों, ये शैतान शब्द बाइबल से ही लिया गया है। इसको अंग्रेजी में सेटन कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि शैतान कैसा है, वह एक आत्मा है या वह एक शरीर है हमारी तरह, या फिर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वह दुष्ट आत्माओं का एक सरदार है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि शैतान एक व्यक्ति है। जैसे हम व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति हैं, उसी तरीके से शैतान भी एक व्यक्ति है। वो भी सोचने समझने की क्षमता रखता है, वो भी किसी काम को बनाने या बिगाड़ने की क्षमता रखता है। शुरुआत में वही शैतान एक स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरती से उसका डिजाइन किया था। परमेश्वर ने जब उसे बनाया था तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं था मेरे प्रियो। वह एकदम साफ सुथरा था। वह गाता था तो बहुत ही सुंदर गाता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे अलग बनाया था, सारे स्वर्गदूतों से अच्छा और खूबसूरत बनाया था। जब वह कोई म्यूजिक या कोई गीत गाता था तो सारे लोग जो है उससे प्रभावित हो जाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि जब वो इतना अच्छा था तो वो शैतान कैसे बन गया? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, परमेश्वर ने सबको आजादी दी है, मुझको, आपको या किसी भी व्यक्ति को, सबको आजादी दी है। किसी को परमेश्वर कैद करके नहीं रखना चाहता है। आज यदि आपके अंदर पाप है, बुराई है, कोई गलत काम आप करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजादी दी है। यदि परमेश्वर आपको ये कहता कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम मेरे पास रहोगे और जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा, तो आज किसी भी मनुष्य के अंदर बुराई नहीं होता, कोई पाप नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने हमें आजादी दिया। क्यों दिया भाई? क्योंकि वो आपसे और हमसे प्रेम करता है, इसलिए। तो सुनिए, लूसीफर स्वर्गदूत भी उन्हीं में से एक था। परमेश्वर के आजादी का उसने गलत इस्तेमाल किया, और गलत इस्तेमाल करने की वजह से उसने अपने आप को शैतान बना लिया। उसके अंदर पाप आ गया, बुराई आ गया। और ऐसे में तो आप जानते ही हैं कि परमेश्वर पाप या बुराई से बहुत ही घृणा करता है, नफरत करता है, चाहे कोई इंसान हो या स्वर्गदूत। जब उसके अंदर पाप आ गया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके बाद उसने आदम और हव्वा पर अटैक किया, फिर उनके जितने भी बेटे बेटियां पैदा हुए उन पर भी अपना अधिकार जमाने लगा। आज आप देख रहे होंगे कि जो कला का दान परमेश्वर ने उसे दिया था, उसका इस्तेमाल करके वह आज सैकड़ों लाखों लोगों को नर्क लेके जा रहा है। मेरे प्रियो, जब हम यहेजकेल अध्याय 28 का 13 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, यानी तू स्वर्ग में था। तेरे पास आभूषण, माणिक के पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यह सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डप और बसलियों तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसे सारे कला का दान दिए थे जो एक इंसान के अंदर होती हैं, और शैतान आज उसी कला की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे गली मोहल्ले में जो गाने बजते हैं उसमें व्यभिचार छिपे होते हैं। जो फिल्मों में मूवी देखते हैं हम लोग, उसमें कई तरह के एडल्ट्री, व्यभिचार होते हैं, नंगा बदन दिखाए जाते हैं। उनमें कई तरह से मूर्ति पूजा से जुड़े हुए भावनात्मक दृश्य दिखाए जाते हैं, और हम उन्हें देखकर उत्तेजित होते हैं और हमारे मन भी उन्हीं की ओर मुड़ जाता है। तो आखिर ये सब आज क्यों हो रहा है? उसी लूसीफर स्वर्गदूत की वजह से हो रहा है। परमेश्वर ने जो उसे कला का दान दिया था
उसका वो गलत इस्तेमाल करके आज सैकड़ों लाखों लोगों को नर्क लेके जा रहा है। और मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि वो अकेला है, वो सारे शैतानों का लीडर है। उसके अंडर करोड़ों अरबों शैतान काम कर रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन यानी बाइबल के अनुसार चलने की सोचता है और वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वह सारे शैतान मिलकर उसे आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि शैतान ऐसे ही हमेशा खुले सांड की तरह घूमता रहेगा और लोगों को भ्रमित करता रहेगा। नहीं, एक दिन वो समय आएगा कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसे डाल दिया जाएगा आग के कुंड में। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के 3 में पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो मेरे प्रियो, इस तरीके से शैतान को आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। और जो हमारे मसीह भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, दुख झेला है, और वो लोग परमेश्वर के साथ सुखी सुखी और आनंदित जीवन व्यतीत करेंगे। तो मेरे प्रियो, ये छोटा सा वीडियो था हमारा, जिसमें हम बताए कि लूसीफर जो स्वर्गदूत था वो शैतान कैसे बन गया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।